दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल नोमैडिक बूट। आज हम आपको रोने से पैसे की एक डरावनी कहानी बताएंगे। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना खंडहरनुमा मकान था जिसे लोग आंसुओं का मकान कहते थे। यह मकान वर्षों से खाली पड़ा था और लोगों का मानना था कि वहां जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। लेकिन जो अफवाह सबसे ज्यादा डरावनी थी वो यह थी कि अगर कोई उस मकान में रोए तो उसे पैसे मिलते हैं। रघु, गांव का एक युवा लड़का, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। वह साहसी था और अपने दोस्तों को प्रभावित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। एक रात उसने अपने दोस्तों के सामने शर्त रखी कि वह उस मकान में जाकर रोएगा और देखेगा कि क्या सच में पैसे मिलते हैं। दोस्तों ने डर के मारे उसे मना किया, लेकिन रघु नहीं माना। अंधेरी रात में रघु अकेले मकान की ओर चल पड़ा। मकान के पास पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। मकान के अंदर का माहौल अजीब था। दीवारें फटी हुई थीं, छत से पानी टपक रहा था और कोनों में मकड़ियों के जाले थे। जैसे ही उसने कदम अंदर रखा, उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। रो और सब कुछ तेरा हो जाएगा। रघु ने इसे अपना भ्रम समझा और सोच लिया कि उसे रोना शुरू करना चाहिए। वह अपनी पुरानी यादों को याद करके रोने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। जैसे ही पहला आंसू जमीन पर गिरा, अचानक उसके सामने सिक्कों की बारिश होने लगी। रघु चौंक गया, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी भी आई। वह सिक्के बटोरने लगा, लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। उन सिक्कों पर खून के धब्बे उभरने लगे। पूरे कमरे में ठंडी हवा चलने लगी और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने सिक्के छोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक उसे एक स्त्री की चीख सुनाई दी। एक साया उसके सामने प्रकट हुआ। एक औरत जिसके चेहरे पर आंसू और आंखों में खून भरा था। उसने गुस्से से रघु की ओर देखा और कहा, ये मेरे आंसू हैं, इन्हें चुराने की हिम्मत कैसे की? रघु डर के मारे चिल्लाने लगा। वह माफी मांगने लगा, लेकिन वह साया धीरे धीरे उसके पास आने लगा। उसकी आवाज और गूंजने लगी, जो मेरे आंसुओं का लालच करता है उसे मैं हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती हूं। अगले दिन गांव वालों को उस मकान के बाहर रघु के कपड़े और उन पर खून के धब्बे मिले, लेकिन रघु का कोई अता पता नहीं चला। लोग कहते हैं कि वह भी उस मकान का हिस्सा बन गया और अब हर अमावस्या की रात वहां से रोने की आवाज आती है। गांव वालों ने उस मकान के पास जाना हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन यह कहानी एक सबक बन गई। लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है।